नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल के लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जो ये आज की मेरी दूसरी क्लास है, जिसमें मैं दोस्तों आप सबके लिए सीटेट में ईवीएस जो पर्यावरण दोस्तों विषय है, उससे जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन सकते हैं या दोस्तों पिछले कुछ एग्जामों में पूछे गए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, जिनकी बार बार पूछे जाने की उम्मीद है दोस्तों, उनसे रिलेटेड मेरा जो प्रैक्टिस सेट है, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों पर्यावरण का। दोस्तों आज का स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ आप देख रहे होंगे कि सलाद के बारे में पूछा था दोस्तों। सलाद जो पिछली बार 2021 में पेपर हुआ दोस्तों, उसमें सलाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों कह सकते हैं कि आयोग को पसंद आ गया था, क्योंकि इससे रिलेटेड दोस्तों हर एक शिफ्ट में लगभग दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा था कि सलाद के बारे में। तो चलिए इसी बारे में पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि सलाद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आप पता नहीं है, अगर आप पढ़े नहीं तो मैं बता देता हूँ कि जो सलाद होता है दोस्तों, सलाद क्या होता है। सलाद एक जानवर होता है दोस्तों जो भालू की तरह दिखाई देता है। एकदम इसकी शक्ल दोस्तों देखने में किसकी तरह होता है, भालू की तरह होता है। भालू की तरह तो दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों ये क्या करता है, खाता क्या है। आप बता दें कि सिर्फ पत्तियां और जो कीड़े मकोड़े होते हैं दोस्तों, सिर्फ उन्हीं का सेवन करता है। कीड़े मकोड़े और पत्तियों के अलावा कुछ नहीं खाता है। और दोस्तों ये पेड़ से उल्टा लटक के लगभग 17 से 18 घंटे, पेड़ से उल्टा लटक के 17 से या 18 घंटे वो पेड़ से उल्टा लटक के सोता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन भी दिया है। तो ऑप्शन इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सलाद दोस्तों क्या होता है, सलाद भालू जैसा दिखाई देता है और दिन में लगभग 22 घंटे पेड़ से शाखा से उल्टा लटक के लेटता है। ऑप्शन नंबर ए। सलाद वन मानुष जैसा दिखाई देता है और पेड़ शाखा से 17 घंटे लटका रहता है। सलाद वन मानुष जैसे दिखाई देते हैं और पेड़ की शाखा से 22 घंटे उल्टा लटक के सोते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है कि सलाद भालू जैसा दिखाई देता है, 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टा लटक कर सोता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सलाद जो होता है भालू जैसा दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ 17 घंटे ही लटक के सोता है दोस्तों। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा, इसमें देखिए कहा है कि सलाद भालू जैसा, फर्स्ट ऑप्शन में सलाद भालू जैसा दिखाई देता है और दिन के लगभग 22 घंटे सोता है दोस्तों। 22 घंटे नहीं, बल्कि वो कितने घंटे सोता है, सिर्फ 17 घंटे। सलाद वन मानुष जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। सलाद जो होता है वन मानुष जैसा नहीं, भालू जैसा दिखाई देता है। सलाद बनमानुष जैसा दिखाई देता है और पेड़ की शाखा से 22 घंटे उल्टा लेटता है। यहाँ भी बनमानुष दिया है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सलाद भालू जैसा दिखाई देता है और 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टा लटक के सोता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। सलाद भालू जैसा दिखाई देता है और 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टा लटक के सोता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड क्या कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन नंबर एक दे रखा है 8600 मीटर, 8850 मीटर, 8950 मीटर, फिर 8990 मीटर। दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है कितनी है, 8850। कितने दोस्तों, 8850। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तो पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट को एक और नाम से जाता है, सागर माथा ही बोला जाता है। क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी की ऊंचाई दोस्तों, वो लगभग 8850 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि टूटता तारा होता है कोई। यहाँ से टूटता हुआ तारा के बारे में क्वेश्चन पूछा है। टूटा हुआ तारा कोई होता है, तारा होता है, धूमकेतु होता है, धूमकेतु होता है, या उल्का होता है, या क्षुब्ध ग्रह होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टूटता हुआ तारा होता है क्या होता है, उल्का पिंड होता है। उल्का पिंड जो पृथ्वी की सतह में आते ही दोस्तों आग पकड़ लेता है, उसे क्या कहते हैं, टूटता हुआ
तारा कहा जाता है? टूटता हुआ तारा को उल्का पिंड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है दोस्तों? पिछली बार परीक्षा में आई क्वेश्चन 2021 जो ऑनलाइन पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें खेजड़ी वृक्ष से यही क्वेश्चन बना था दोस्तों कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रेगिस्तान में, ऑप्शन दिया है कि यह रेगिस्तान में पाया जाता है, इसे उगने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, इस वृक्ष के साल का उपयोग दवाइयाँ बनाने में प्रयोग किया जाता था, इसकी लकड़ी पर कीड़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए क्या कहता है, जो एक खेजड़ी वृक्ष होता है दोस्तों, कहाँ पाया जाता है खेजड़ी वृक्ष का मैं आपको बता दूं कि जो खेजड़ी वृक्ष होता है, आप जान लीजिए कि खेजड़ी वृक्ष जो होता है रेगिस्तान में पाया जाता है। भारत के रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक वृक्ष होता है ठीक है दोस्तों, कि भारत के रेगिस्तान पाया जाता है। और इसकी खास बात होती है कि इसके जो जड़ होते हैं दोस्तों, बहुत धरती में बहुत गहराई तक इसकी जड़ें जाती हैं, और इसकी जड़ों में दोस्तों क्या होता है, जल एकत्रित रहता है, जिसकी ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों वहाँ के लोग पतली पाइप लगा के इसके जल का उपयोग करते हैं। और इसकी वृक्ष की दोस्तों जो छाल होती है उसका उपयोग क्या करते हैं, दवा बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके जो पेड़ होते हैं दोस्तों उसमें कीड़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों आप राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बी, सी और डी जो होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथनों पर, दोस्तों ये भी जो है आपके ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ बारिश कम होती है, बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, घरों की दीवारें मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से पोत कर दोस्तों सुंदर किया जाता है, घर की छतें कंक्रीट झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया है? ठीक है दोस्तों, तो ये जो यहाँ पर पूछा गया है कि एक राज्य की विशेषता बताई गई है कि एक छात्र वहाँ से आया है जहाँ पर बारिश कम होती है और गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और वहाँ के जो घरों की दीवारें होती हैं मोटी होती हैं दोस्तों, उसे मिट्टी से पोत कर सुंदर किया जाता है। तो दोस्तों ये वो छात्र जो कहाँ से आया है, किस राज्य से आया हुआ है, लद्दाख का है, असम का, राजस्थान या उत्तर प्रदेश का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। वह छात्र कहाँ का है, राजस्थान का रहने वाला है दोस्तों, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और घर की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से पोत कर सुंदर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों एक क्लास है दोस्तों, क्लास पूरा देखिएगा और इससे ज़रूर से ज़रूर आपके कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में ज़रूर पक्का पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या कर रहा है कि किसी सभा में अपना परिचय देते हुए छात्र ने कथन पर विचार किए, एक छात्र द्वारा जो कथन कहा गया है उसे विचार करिएगा। कह रहा है कि मैं जिस जगह से आया हूँ, छात्र अपने बारे में बता रहा है कि मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। तो वह छात्र कहाँ से आया है? दोस्तों एक छात्र इसके बारे में यहाँ पर परिचय देते हुए कहता है कि जिस जगह से वह आया हुआ है वहाँ लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। तो वह किस जगह से आया है? ऑप्शन दे रखा है गोवा, केरल, कश्मीर, मिजोरम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। कश्मीर के लोग दोस्तों जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं, जबकि दोस्तों गोवा के जो होते हैं वो नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहा है कि जो लोग सरसों के तेल में मछली खाना पसंद करते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो कश्मीर से होते हैं, और जो नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं वो कहाँ के होते हैं, गोवा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें।
यहाँ पे आपसे कथन दे रखा है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा राइट होगा। तो इसमें से पहला कथन क्या रहेगा, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक हरे पत्ती और झाड़ियाँ खा जाता है। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि हाथी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, 2021 का प्रश्न ये भी है, ठीक है दोस्तों, आगे परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों आगे चलते इसके बारे में बताते हैं कि हाथी, दोस्तों जैसे आपको पता है कि हाथी जो होता है धरती का सबसे विशाल काय पूछ सकता है जानवर है तो हाथी होता है। और हाथी के बारे में जो बताया गया है कि इससे जो बच्चा होता है, इसके बच्चे का वजन 3 से 4 महीने का जो बच्चा होता है, 2 से 3 महीने का, उसका वजन कितना होता है, 200 किलो का होता है। और दोस्तों एक जो बड़ा हाथी होता है एक दिन में लगभग 100 किलो हरी पत्तियाँ दोस्तों खा जाता है। एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा हरी पत्तियाँ खा जाता है। और दोस्तों क्या होता है, हाथी जो होता है वो बहुत कम सोता है, 2 से 4 घंटे, 24 घंटे में दोस्तों सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। और क्या काम होता है इसका, ये गंदले पानी जो होते हैं दोस्तों, मिट्टी और कीचड़ में खेलना इसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और हाथियों का जो झुंड होता है पूरा, उसका नेतृत्व हथनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब रहा हाथी के बारे में। और ऑप्शन क्या था, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल हरे पत्तियाँ झाड़ियाँ खा सकता है। दोस्तों ये गलत है आपका, क्योंकि एक जो हाथी होता है दोस्तों एक दिन में 100 किलो, 100 क्विंटल, 1 कुंटल नहीं बल्कि 2 कुंटल नहीं बल्कि 1 कुंटल से अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी गलत हो गया। अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी ज़्यादा आराम करते हैं। दोस्तों ये भी गलत है आपका, क्योंकि हाथी सिर्फ 2 से 4 घंटा पूरे दिन में सोता है। यहाँ तक कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 2 किलो होता है। यही दोस्तों आपका राइट ऑप्शन नंबर सी जो है यही राइट है, क्योंकि हाथी का जो बच्चा होता है 3 महीने तक का, उसका जो वजन होता है 200 किलो का होता है। ठीक है, अधिकांश हाथी एक दिन में 8 से 9 घंटे सोते हैं। ये भी आपका ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, वछेंद्री पाल, सूर्यमणि और कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, पढ़िएगा, नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा समूह जो है वो जड़ों का है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है चुकंदर, आलू, अदरक। सेकंड दिया दोस्तों गाजर, हल्दी, अदरक। सी में दे रखा है दोस्तों तीसरा जो ऑप्शन शक्कर, कंदी, मूली, हल्दी। और फोर्थ दिया है गाजर, चुकंदर और मूली। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा कि कौन सा समूह जड़ों का है, तो गाजर, चुकंदर, मूली जो होता है दोस्तों ये समूह किसका है, जड़ों का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि रेगिस्तान ओक नामक एक पेड़ है जो पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक वृक्ष के बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि ये वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है। इसका नाम दोस्तों रेगिस्तानी ओक है। ये कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन दे रखा है अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, रेगिस्तान ओक नामक जो वृक्ष होता है कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा, कह रहा है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समूह तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर पूछ ले कि महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को दोस्तों महात्मा गांधी के दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो पूछा जो दांडी यात्रा शुरू किए थे, तो जो समुद्र तट प्रसिद्ध यात्रा किए थे वो भारत के किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, गुजरात से। ठीक है दोस्तों, गुजरात में भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है।
तो गुजरात में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, क्या कर रहा है कि उच्च ज्वर या तेज बुखार, ठीक है दोस्तों, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकुना पेड़ के छाल के द्वारा किया जाता है वह है। ऑप्शन दिया है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उच्च ज्वर मतलब तेज बुखार के साथ अगर कपकपी आ रही है किसी व्यक्ति को, तो मतलब उसको कौन सी बीमारी हुई है जिसका उपचार जो होता है सिकुना नामक एक वृक्ष होता है दोस्तों, पेड़ होता है जिसकी छाल से उसका उपचार किया जाता है, ठीक है। तो वह कौन सा बुखार है, ठीक है। तो आपको बता दें कि वो क्या होता है, मलेरिया होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया का उपचार दोस्तों सिकुना नामक पेड़ की छाल से किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। दोस्तों चिराओ नाच होता है वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, वो मिजोरम का दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये जो मेरी क्लास चल रही है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सीटेट एग्जाम के लिए, ठीक है। ईवीएस पर्यावरण दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ही प्रश्न हो सकते हैं दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला में लेके आया हूँ जिनकी अगले जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों उसमें पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। और दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और वीडियो पूरा देखें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी रखा है कि केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। और ऑप्शन डी दे रखा है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हुए, तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है। कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मेरी क्लास आज यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के लिए दोस्तों फिर मैं अगली प्रैक्टिस के साथ में फिर मिलूंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।